BSCB मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम क्लास 10th के एक नया चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है क्षेत्रमिति। ये जरूरी नहीं कि क्लास 10th के लिए है, ये क्षेत्रमिति जो चैप्टर है 5, 6, 7, 8, 9 सब क्लास में है। तो आज का जो क्लास है वो बेसिक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है और ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। 6th 10th क्लास कोई भी क्लास के बच्चा देख सकता है। तो देखिए क्षेत्रमिति में जैसे क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल यानी कोई निश्चित जगह, और मिति मतलब मापना, मेजर। जैसे हम लंबाई मापते हैं, इस मार्कर की लंबाई होगी 3 इंच 4 इंच जो भी है, तो ये मिति हो गया। मिति मतलब मापना। त्रिकोणमिति का भी यही अर्थ होता है, त्रिकोणमिति, 3 कोण का माप। तो वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल देखिए इसमें कुछ कुछ आते हैं चीज, जैसे 2 डायमेंशन, हिंदी में इसको द्विमी में कहा जाता है। द्विमी मतलब दो, विमा। इसमें आता है वर्ग, आयत। देखिए आयत ये भी है, आयत ये भी है, ठीक। जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐसा वाला फोटो ही आयत हो। तो ये दोनों आयत हो गया, ये वृत्त हो गया, ठीक। ये वर्ग है। 3 डायमेंशन आता है। 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमीय, यानी जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई भी हो, यानी मोटाई। देखिए वर्ग, आयत, वृत्त, इस ये जो तीनों है इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होती है, यानी 2 चीज ही होते हैं, इसलिए द्विविमीय कहा जाता है। मोटाई इसमें नहीं होता है, ठीक। अब देखिए 3 डायमेंशन में होता है घन। अब घन ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों में से कोई भी। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, मतलब एक क्यूब है, क्यूब के माध्यम से समझाऊंगा, जिसे रूबिक क्यूब कहा जाता है। उसके माध्यम से आपको दोनों के जो मेन मुख्य जो फार्मूला है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आगे है घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहा जाता है। दोनों फिगर घनाभ का ही है। तो चलते हैं कुछ इसके बारे में बेसिक इंपॉर्टेंट। तो 3 डायमेंशन में अभी और होते हैं, जैसे ये है बेलन और ये शंकु। ये मतलब गोला है, इसमें और वृत्त में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए जो गेंद होता है या फिर गोली होता है वो हो गया गोला, लेकिन जो कागज, देखिए अगर आप पेपर पर ऐसे आप डिवाइडर से ऐसे कंपास से ऐसे जो होता है ना पेंसिल लगा कर करने वाला, तो वो जो कागज का टुकड़ा है, यानी गोल कागज का अगर टुकड़ा है जिसमें मोटाई कुछ नहीं होता है, जैसे कागज मतलब सिक्का मान लीजिए, 1 रुपया का सिक्का, अगर उसमें मोटाई नहीं है, ऐसे भी थोड़ा पतला रहता है, जैसे 5 का सिक्का हो गया, लेकिन वो भी बेलन में आता है। मान लेते हैं 1 का सिक्का और थोड़ा पतला है, तो वो सब आ जाता है वृत्त में। और अगर उसमें मोटा हर तरह से हो गया, जैसे गोला है, गोला यानी जो बॉल नहीं देखते हैं खेलने वाला था, या फिर गोली हो गया, तो वो सब आ गया गोला का एग्जांपल। शंकु हो गया जो टोपी यानी बर्थडे कैप जो होता है वो शंकु। बेलन मतलब देखिए जैसे अभी ये मार्कर है, ये बेलन के रूप में है, ये लंबे और ये गोल, ये बेलन। और ये जो मेरे हाथ में है ये घन का एग्जांपल। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये क्यूब है, रूबिक क्यूब। तो मैं इसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसके सभी भुजा बराबर होती है, सब प्रैक्टिकल रूप में। तो उतारिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बढ़ते हैं वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वर्ग जो है 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है, 4 बराबर भुजाओं। देखिए अभी मान लीजिए कि सीधा है, बराबर है, तो देखिए इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये शॉर्ट में लिखा गया। अब देखिए इसका मतलब अगर मान लो कि ए बी सी डी है, ठीक। कोई जरूरी नहीं है, आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, लगातार ए बी सी डी, ए तो यहाँ बी, यहाँ सी, डी, ठीक। तो देखिए इस यानी ए बी और सी डी आपस में बराबर होगी। ए 5 मीटर तो ए भी 5 मीटर। अगर बी सी 10 मीटर है तो ए डी भी 10 मीटर, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका मतलब जो होता है ऊपर वाले होता है, इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी देखिए, यानी ये भुजा 5 मीटर है, ये भुजा 5 मीटर है, तो ये भुजा भी 5 मीटर होगी। अब देखिए ये भुजा 5 मीटर है तो ये भुजा भी 5 मीटर होगी।
ये भुजा 5 मीटर है तो इसके सामने वाला ये भी 5 मीटर है। यानी कहने का मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये दोनों मैंने अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि आयत में सिर्फ यही वाला है, ऊपर वाला, ये वाला आयत में नहीं है। तो आयत के गुण और वर्ग के गुण में कुछ कुछ समान है लेकिन कुछ अलग भी है, तो इसमें कंफ्यूजन न होने की वजह से मैंने दोनों लिख दिया है। इसके दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। विकर्ण किसे कहा जाता है? एक तरह से आप कोना को नहीं समझ सकते, इस कोना से इस कोना तक की लंबाई को विकर्ण कहा जाता है। तो ये विकर्ण की जितना भी लंबाई है ना, और यहाँ से इस कोना तक की दूरी, ये दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होगी। यानी कहें तो AC बराबर BD। ठीक, ये विकर्ण की लंबाई वाला है AC बराबर BD। इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। यानी देखिए समकोण कहा जाता है 90 डिग्री को। एल जहां भी दिखे, एल ऐसा, यानी समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। ठीक, तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से ये 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री। यानी वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो चलिए आगे हम आयत के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ग और आयत में बहुत सारे समानता है दोनों के गुण में। जैसे आप देख लीजिए, इसके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ये आयत है, या जरूरी नहीं कि ये भी आयत, यही आयत है, आयत ये भी है। तो ये अगर देखिए मैं एक ऐसे काट रहा हूं एक बार, तो समझिए कि ये और ये दोनों को दर्शा रहा है, ये दोनों आपस में बराबर। अगर इसको ऐसे कर रहा हूं, इसको ऐसे कर रहा हूं, यानी ये वाले भुजा की लंबाई और ये वाले भुजा की लंबाई दोनों बराबर। ठीक, समझने के लिए मैं यहाँ पर भी 2 बार काट सकता हूँ, यहाँ एक बार भी काट सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं। ठीक, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये जो भुजा है और ये भुजा आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। आप खुद से देखिए ना, इतना दूर इतना दूर, ये इतना छोटा इतना छोटा, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। देखिए ये सिंबल बराबर का है, ये जो सिंबल है बराबर नहीं, यानी काट दिया गया है, तो बराबर नहीं होता। ठीक, ये वाला जो सिंबल होता है इधर तरफ होता है बड़ा। ठीक, लेकिन ऐसे अगर काट दिया तो ये हो गया बड़ा नहीं। ठीक, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप बेसिक आपका कमजोर है तो मैं सुबह रोज बेसिक वीडियो डालता हूँ कैलकुलेशन ये सब का, तो आप देखते रहिए। इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये मैंने अभी समझाया। यानी इसका जो प्रत्येक कोण है 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री क्या होता है वो आप सुबह के वीडियो में देखिएगा। तो कैसा लग रहा है आपको? अभी और इसमें पढ़ना है क्षेत्रफल इस सब के बारे में, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है त्रिभुज। वृत्त का एक अलग अध्याय है, वृत्त हम अलग से समझेंगे। तो देखिए त्रिभुज में इसका जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा। तो देखिए 3 सीधी रेखाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तो सिंपल सा परिभाषा है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, बंद आकृति। ठीक, कहने का मतलब देखिए 3 सीधी रेखाएं, एक सीधी रेखाएं 2 और ये 3, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये खुला हुआ है। ठीक, अब बताइए क्या ये त्रिभुज है? देखिए नीचे से खुला हुआ है, बताइए क्या ये है? तो ये भी त्रिभुज नहीं है। क्या ये है? देखिए ऊपर से खुला हुआ है, ये भी त्रिभुज नहीं है। क्या ये त्रिभुज है? देखिए ABCD, देखिए एक भुजा एक सरल रेखा, यानी दूसरा रेखा 3 रेखा, तीनों सीधा है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, नहीं, तीनों सीधा रेखा है, लेकिन फिर भी ये त्रिभुज नहीं है। वैसे ये भी नहीं है, लेकिन ये देखिए ये सीधा रेखा, ये भी सीधा रेखा, ये भी सीधा रेखा, 3 सीधा रेखा है और ये बंद आकृति है, तो ये त्रिभुज है? तो बिल्कुल है। ये इसमें देखिए 1 सीधा रेखा, 2 सीधा रेखा, 3 सीधा रेखा और बंद आकृति है, त्रिभुज है। इसमें भी 3 सीधे रेखा बंद आकृति है, त्रिभुज है। ये भी बंद आकृति, मतलब ये सब त्रिभुज है। ये भी त्रिभुज है, ये भी है, ये भी है। देखिए ये दिख रहा हो कांच जैसा, ये भी त्रिभुज है, क्योंकि देख लीजिए ये भी सीधा रेखा है, ये भी सीधा रेखा, और ये छोटा सा है लेकिन ये भी सीधा रेखा है और पूरा बंद आकृति है। ये भी त्रिभुज है, ये भी है।
तो कहने का मतलब त्रिभुज में देखिए, आप गौर करेंगे इसमें लग रहा होगा कि तीनों बराबर है, छोटा साइज का है। और ये देखिए ये किस प्रकार का है, ये किस प्रकार का है, और ये कैसा है, देखिए यहाँ से ध्यान से देखने पर आपको एल जैसा दिख रहा होगा। तो त्रिभुज में भी कई सारे प्रकार होते हैं, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। तो वो सब मैं आपको आराम से समझाऊंगा। कई सारे क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, जैसे कई सारे लोग सोचते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ाओ भुजा स्क्वायर, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल का कई सारे फॉर्मूले होते हैं, वे मैं आपको सभी बताऊंगा। इसके लिए आपको अगला वीडियो में देखना होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। BSCB मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।